हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज करने वाले हैं। साधारण ब्याज की हमने 5 क्लासें की, जिनमें से एकदम ज़बरदस्त टाइप के प्रश्न किए, अच्छे स्तर के किए। आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या करने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम पढ़ेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम कुछ साधारण से सिंपल से प्रश्न करेंगे, जिनमें कुछ अच्छे स्तर के भी हों, कुछ बिल्कुल सिंपल से होंगे। उससे पहले हम थोड़ी उसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इंग्लिश में जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो उसे हम कह सकते हैं CI। क्या कह सकते हैं? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे 100 रुपए की धनराशि है। कितनी है? 100 रुपए की। और दर है वो है 10% की। कितनी है? 10% की। 10% वार्षिक है दर। क्या है? 10% वार्षिक है दर। तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ष, पहले वर्ष में कितनी हमें ब्याज मिलेगा? 10 रुपये। मूलधन है 100 रुपये, 10% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमें? 10 रुपये। यानी कितनी हो जाएगी धनराशि? 110 रुपये। कितनी हो जाएगी? 110 रुपये। अब दूसरे वर्ष में जो हमें ब्याज मिलेगा, वो हमें इस नए मिश्र धन पे मिलेगा, ना कि मूलधन पे। साधारण ब्याज में क्या होता था? हमेशा मूलधन पे ही ब्याज मिलता रहता था। जो हमारा प्रिंसिपल होता था उसी पे हमेशा हमें ब्याज देना होता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि जो नया मिश्र धन बना एक वर्ष बाद, उस पर ब्याज मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये। अब 110 रुपये पे मिलेगा ब्याज 10%, तो 110 का कितना हो जाएगा? 10%, 11 रुपये। 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 रुपये। तो अगली वर्ष में कितना हो जाएगा? ये 110 और 11 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 121 रुपये। कितना हो जाएगा? 121 रुपये। ये है पहले वर्ष का, ये है दूसरे वर्ष का। अब अगर ये तीसरे वर्ष की बात करेगा तो हमें ब्याज किस पे मिलेगा? 121 रुपये पे। किस पे मिलेगा? 121 रुपये पे। बोले तो 121 रुपये तो ये रहेगा, और इसका 10% कितना हो जाएगा? 12.1। यानी कितना हो जाएगा? ये 133.1 रुपये। कितना हो जाएगा? 133.1 रुपये। ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। एक वर्ष बाद, या जैसे वार्षिक वो ब्याज आप चलेगा तो वार्षिक के हिसाब से जोड़ेंगे कि एक वर्ष में 110 हो गया, फिर अगले वर्ष में 110 पे हम ब्याज लेंगे तो 121 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में हम 121 पे ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा? 133.1। कुल मिला के अगर एक लाइन में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मूलधन पे तो ब्याज लेता ही, साथ ही में वो ब्याज पर भी ब्याज लेता है। मूलधन पे तो ले ही रहा है ब्याज, साथ ही में वो ब्याज पे भी ब्याज लेता है। उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। यहीं से क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया 100 रुपये की धनराशि है। कितने की? 100 रुपये की धनराशि। 10% की हमने आपको दर बताई। किसकी बताई? 10% की। तो 100 रुपये की एक वर्ष में 10% की दर से कितनी हो जाएगी धनराशि? 110%। यही तो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 110%। अगर 2 वर्षों की बात करेगा तो इस मिश्रधन पे, ये नया जो मिश्रधन बनेगा उसका 110% हमें फिर मिलेगा। तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो इस पूरे मिश्रधन पे हमें ब्याज मिलेगा इसका 110%। अगर 4 वर्षों की बात करेगा तो इस पूरे मिश्रधन पे हमें मिलेगा 110%। कितना हो जाएगा? 110%। यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है कि ये तो घात के रूप में लिख देते हैं, ये लिख देते हैं घात के रूप में, और ये मूलधन गुणा में कर देते हैं। क्या हो जाता है? प्रिंसिपल इनटू क्या होता है? 100 प्लस R अपॉन 100। 100 प्लस R, दर कितनी? 10% की, तो 100 में R जोड़ देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। ये कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है 4 बार, तो पावर n के रूप में लिख देते
या फिर यहाँ पे पावर कितनी चढ़ जाएगी 4, और इसे ही हम n के रूप में लिख देते, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 प्लस r बट्टे 100 और पावर होती है n। इन 100 के लिए क्या कर देते कि यहाँ पे नीचे लिख देते 1 प्लस r अपॉन 100, तो इसे जब हम करते तो वही बन जाता है 100 प्लस r अपॉन 100। ये फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जिसे हम कक्षा 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं और कर भी ले जाएंगे फॉर्मूला से। लेकिन कंपटीशन में फॉर्मूला के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। जब कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठते हैं तो फॉर्मूला के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है, तो तब कैसे करेंगे हम, तो वो हम समझ लेते। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के हिसाब से हम देखेंगे। एक प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है रविराज ने 10,000 रुपए की एक राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, तो 3 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी? 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? मूलधन कितना है 10,000, मूलधन कितना है 10,000 रुपए, दर कितनी है 100 प्लस r की जाएगी, तो 100 है, 100 प्लस r करेंगे तो कितनी हो जाएगी? दर है 10%, 110 बट्टे 100। कितने वर्ष की बात कर रहा है, तो इस पे पावर 3 चढ़ा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर 110 बट्टे 100 गुणा 110 बट्टे 100, 3 बार हो जाएगा। 3 वर्ष की बात कर रही, इसे हम काट लेंगे। क्या कट सकता है? 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, और 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। अब 11 का घन कितना होता है? 11 का घन होता है 13 31, एक जीरो बचा वो पीछे रख देंगे, ये मिश्र धन हो जाएगा हमारा 13,310। वो पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी, मिश्र धन ही पूछ रहा, तो 13,310 हो जाएगा। ये तो हमारा थोड़ा बेसिक हो गया, हालांकि समय इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन ये थोड़ा हमारा बेसिक हो गया। कैसा हो गया? बेसिक। लेकिन इसे हम थोड़ा और कम समय में करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? सुनो, धनराशि उसने दी है 10,000 की, कितने की दी है? 10,000 रुपए की धनराशि उसने दी है, कितने की दी है? 10,000 रुपए की, और 10% ब्याज की दर से वो ब्याज ले रहा है, तो 10,000 का 10% पहले वर्ष में कितना मिलेगा? 1,000 रुपए साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष में भी कितना मिलेगा? 1,000 रुपए, और तीसरे वर्ष में भी कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए 10% के हिसाब से। ये है मेरे पहले वर्ष का ब्याज, ये है दूसरे का, और ये है तीसरे वर्ष का। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरे वर्ष में जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है, कितना मिला? 1,000 रुपए, इस पे ब्याज और मिलेगा। दूसरे वर्ष में क्या होगा? जो पहले वर्ष पे ब्याज मिला उस पे ब्याज हमें और मिलेगा। कितना मिलेगा? इसका भी 10% हमें और चाहिए ब्याज, इसका भी 10% और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1,000 का 100 रुपये ब्याज के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 रुपये। फिर क्या होगा? तीसरे वर्ष में जाएंगे। दूसरे वर्ष में हमने पहले वर्ष के ब्याज से ब्याज ले लिया, अब तीसरे वर्ष में क्या करेंगे? दूसरे वर्ष के ब्याज से हम ब्याज लेंगे, दूसरे वर्ष तक के ब्याज से ब्याज लेंगे, यानी 2,000 रुपये तो ये ब्याज के रूप में मिले थे, इसका 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपये, और दूसरे वर्ष में हमें ये 100 रुपये ब्याज के रूप में और मिले थे। दूसरे वर्ष में 2,000 रुपये तो ये मिले हमें ब्याज के रूप में, और दूसरे वर्ष में ये 100 रुपये और हमें ब्याज के रूप में मिले हैं, तो इससे हम 10% और लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। कितना हो जाएगा? टोटल 10 रुपये। 100 का 10% और हमें मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो यही हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कितना हो गया? 3,000 ये हो गया, प्लस 300 ये हो गया, प्लस 10 ये हो गया, तो यानी 3,310 रुपये हमें क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 3,310 मिलेगा, जबकि मूलधन कितना था? 10,000, तो उससे 3 वर्षों के बाद जो धनराशि है कितनी देनी पड़ेगी? 10,000 और 3,310 यानी 13,310। आपको उसने एक सी ऑप्शन दिया है 13,310, उसे 3 वर्षों के बाद देना पड़ेगा। ठीक, कुछ खास नहीं, छोटी सी बात है। पहले वर्ष में 1,000 रुपये हमें ब्याज मिलेगा,
दूसरे वर्ष में 1000, तीसरे वर्ष में 1000। जो पहले वर्ष में 1000 रुपये ब्याज मिला है उस पर भी हमें ब्याज चाहिए 10%, कितना हो जाएगा 100 रुपये। जो दूसरे वर्ष में हमें ब्याज मिला टोटल, दूसरे वर्ष में जो टोटल ब्याज मिला यानी 2000 तो ये मिला है और 100 रुपये ये मिला है। इन 2000 से हमने जब 10% लिया तो 200 हो गया और इस 100 से 10% लिया तो 10 हो गया। तो ये तीनों वर्षों का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया, कितना निकला 3310। तो 3 वर्ष के बाद वो कितने लौट आएगा रुपए, 13,310। 3310 ब्याज है और 13,310 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न उसने कहा है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है, यह धन कितना है। 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज उसने दिया है, अंतर दिया है 80 रुपये। यानी साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो वो कितना मिलेगा, पहले वर्ष में भी हमें 4% मिलेगा और दूसरे वर्ष में भी कितना मिलेगा 4%। पहले वर्ष में भी 4% मिलेगा और दूसरे वर्ष में भी कितना मिलेगा 4%। कितना मिलेगा 4%। और उसने ये कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो ये हो गया, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा पहले वर्ष में जो ब्याज मिला उस पर ब्याज हमें और चाहिए। तो 4 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.16%। कितना हो जाएगा 0.16%। चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज और इतना है केवल साधारण ब्याज। तो अगर हम आपसे ये कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने % का है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने % का है, तो कितने % का है, ये इतना ही तो ज़्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से। तो कितना है 0.16%। परसेंट में कितना अंतर 0.16%। जबकि रुपए में उसने कितना दिया 80 रुपये, रुपए में कितना दिया 80 रुपये, परसेंट है 0.16%। इसे हम यहाँ से 1% निकाल सकते हैं, यहाँ से 1% निकाल सकते हैं, 0.16 बराबर 80 है। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे 0.16 से दे देंगे भाग, यहाँ से हमारा 1% निकल आएगा। यहाँ से 1% निकलने के लिए फिर हम 100 का कर देंगे गुणा, तो यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा 100% या मूलधन। 1% हमारा निकल आया, इसमें इसका भाग दिया तो 1% निकल आया, 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा 100% यानी मूलधन निकल आएगा। यहाँ से हम दशमलव हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, नीचे से दशमलव हटाया, ऊपर 2 जीरो हमने बढ़ा लिए। 16 पंचे 80 यानी 5 पे 4 जीरो, 50,000 रुपये हमारा मूलधन होगा। कितना होगा 50,000 रुपये। आपको उसने डी ऑप्शन दिया है, कितना दिया है 50,000 रुपये। 0.16% बराबर उसने 80 रुपये दिए हैं। 0.16% बराबर 80 रुपये दिए, 1% निकाल लिया। 1% निकालने के बाद हमने मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% निकाल लिया, कितना निकला 50,000। तो कितना हो जाएगा 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है 50,000। अगला प्रश्न है मेरा, 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। वो ये कह रहा है 16,000 रुपये 2 वर्ष बाद देने, 2 वर्ष के बाद कितने देने 1690 रुपये 2 वर्ष बाद देना है 1690 रुपये। इसका मतलब ये हुआ जो मिश्रधन है वो 1690 रुपये है। कितना है 1690 रुपये, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो 4%। अगर हम आपसे ये कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा टोटल, तो आप कहोगे पहले वर्ष में 4% लगेगा, दूसरे वर्ष में भी 4% लगेगा और इसका 4% और लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले वर्ष में जो ब्याज मिला उसका 4% और मिलेगा, तो इसका 4% कितना हो जाएगा 0.16। कितना हो जाएगा 0.16। ब्याज के रूप में हमें मिलेगा 8.16%। कितना मिलेगा 8.16%, जबकि मूलधन कितना होता है 100%। तो टोटल अगर हम आपसे ये कहें मिश्रधन कितना हो जाएगा,
108.16%। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 108.16%। अब अगर हम मिश्र धन 108.16 हो जाएगा, जबकि उसने रुपए में दिया है 1690 रुपये। कितना दिया? 1690 रुपये। परसेंट में 108.16% है, जबकि रुपए में है 1690। तो वो ये कह रहा है मूलधन कितना होगा, यानी वर्तमान में राशि वो कितनी होगी। तो मूलधन पूछ रहा है, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1690 को भाग दे देंगे 108.16 से। यहाँ से 1% निकल आएगा। 100% मूलधन होता, 100 का कर देंगे हम गुणा, तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, किससे कट जाएगा? 13 से। तो ये 13 का वर्ग होता है, यानी ऊपर बचा 13,000, नीचे बचा 13 8 104, बचा 4, 41 हो गया, 13 3 39, 13 दूनी 26। अब इसे 13 से और काट सकते हैं, काट सकते हैं, हाँ। 13 एकम 13, ऊपर बचा 1000, नीचे बचा मेरा 13 छक्के 78, बचा 5, 13 चौके 52। कितना बचा? 13 चौके 52। क्या बचा मेरे पास? 1000/64 गुणा 100 गुणा 100, ये बचा है। अब इसे 8 से काट ले रहे हैं। 8 8 64, 8 एकन 8, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंचे 40। अब इसे किससे और काट सकते? 4 से। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 25 बार। कितने बार कट जाएगा? 25 बार। अब हम गुणा कर देंगे 125 गुणा 25/2। 125 गुणा 25 कर देंगे बट्टे 2। तो एक काम करते हैं, गुणा कर ले रहे हैं। कितना होगा गुणा? 25 पंजे 125 की हासिल 12, 25 दूनी 50 12, 50 12, 62 की 2 हासिल, हासिल कितनी हो जाएगी? 6। 25 एकन 25 और 6, 25 6 31/2, 31/2। यानी अगर इसका आधा करें 3125 का, तो हो जाएगा 1562.5, 1562.5, 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 1562.5 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1562.5 रुपये। कितना हो जाएगा? 1562.5 रुपये। सिर्फ काटने में थोड़ी दिक्कत है, काट तो आप एक जगह भी कर सकते हो, और काट लोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। 108.16% बराबर 1690 उसने दिया है। तो काट पेंट की कैलकुलेशन करके जब किया तो कितना आ गया? 1562.5 रुपये उसका मूलधन था। ठीक है, क्या किया है? 8.16% हमारा ब्याज मिला है, 100% हमारा मूलधन था। मिश्र धन हो गया 108.16%, जबकि मिश्र धन उसने रुपए में दिया 1690, इसके बराबर 1690, तो 1% बराबर निकाल लिया। 1% बराबर निकाल लिया तो हमने मूलधन पूछा था उसने, तो 100% बराबर निकाल लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 80 रुपये होता है। उसी धनराशि पर उसी दर से और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी 2 वर्षों का 4% के हिसाब से 80 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है? 80 रुपये। यानी और साधारण ब्याज में क्या होता है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं जब एसआई पढ़ा रहे थे, कि अगर दर समान रहती है तो साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। कैसा मिलता है? समान। तो 80 वर्ष अगर 2 वर्षों का है, 80 रुपये 2 वर्षों का है, तो पहले वर्ष का कितना होगा? 40 रुपये, और दूसरे वर्ष का भी कितना होगा? 40 रुपये। पहले वर्ष का भी साधारण ब्याज 40 रुपये और दूसरे वर्ष का भी 40 रुपये। अब क्या होगा, जो पहले वर्ष का ये साधारण ब्याज है, इस पे हमें 4% और चाहिए होगा ब्याज। इस पे हमें क्या चाहिए होगा? 4% ब्याज और चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्यों ये पहले वर्ष का ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन पे लेता, साथ ही में ब्याज पे ब्याज भी लेता। तो इसका अगर हम 4% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा 1.6। कितना निकलेगा? 1.6। कैसे निकालोगे? 40 गुणा 4/100, ये तो होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 16/10, तो कितना आ जाएगा? 1.6। 1.6 ये और हमें मिलेगा, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा
चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 81 रुपये 60 पैसे। 81 रुपये 60 पैसे, बी ऑप्शन आपको उसने दिया 81 रुपये 60 पैसे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 20% और साधारण ब्याज 23% वार्षिक पर आकलित किया जाए। 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है और साधारण ब्याज की 23% है, यानी 46% मिलेगा हमें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1 वर्ष का 23%, तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा? 46%, यानी 2000 का 46% तो हमें मिल जाएगा साधारण ब्याज। तो कितना हो जाएगा ये? 46 दूनी 92, यानी 920 रुपये हमें मिलेगा साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 2000 में पहले वर्ष का कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 20% मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 400 रुपये। कितना मिलेगा पहले वर्ष में? 400। 2000 का 20% कितना हो जाएगा? 400 रुपये। वहीं दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष का भी 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 रुपये। पहले वर्ष का भी हो जाएगा 400, दूसरे वर्ष का भी 400 हो जाएगा। अब क्या होगा? दूसरे वर्ष में पहले वर्ष के ब्याज में हमें और ब्याज चाहिए होगा 20%, यानी 400 का 20% हमें ब्याज और चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। कितना हो जाएगा? 80। टोटल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 880 रुपये। ये हो गया हमारा CI और ये था हमारा SI। ये हो गया हमारा CI और ये हो गया हमारा SI। तो इन दोनों का वो अंतर पूछ रहा है, तो 920 में से 880 कम कर दो। 920 से 880 कम करेंगे 0 4, 40 रुपये का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 रुपये का। ए ऑप्शन उसने आपको 40 रुपये दिया, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। कुछ खास नहीं किया, साधारण ब्याज 23% के हिसाब से निकाल लिया और चक्रवृद्धि ब्याज हमने 20% के हिसाब से निकाल लिया, और जो भी आया हमारा अंतर वो हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, एक प्रश्न और बचा है, छठवां अंतिम प्रश्न है। छठवां प्रश्न है जिसे और देख लेते हैं। यदि कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9360 रुपये हो जाता है, तो वही राशि उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती? 2 वर्षों में 9360। कितनी हो जाती? 9360। तो यहाँ से हम अगर मूलधन निकालना चाहें तो निकाल सकते। 1 वर्ष में 2% लगेगा, तो 2 वर्षों में कितना लगेगा ब्याज? 4%। और मूलधन कितना होता है हमेशा? 100%। यानी टोटल अगर हम मिश्र धन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 104%। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 104%। जबकि साधारण ब्याज के हिसाब से उसने मिश्र धन दिया है, कितना दिया है? 104% हो जाएगा, और रुपए में दिया उसने 9360 रुपये। तो यहाँ से हम मूलधन पता कर सकते हैं। कैसे? इसमें 104 का भाग देंगे, 100% निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो ये कितने बार कट जाएगा? 9 बार। कितने बार? 9 बार। तो यानी 9000 रुपये हमारा मूलधन है। कितना है मूलधन? 9000 रुपये। इस पे हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा 2% के हिसाब से, तो इसका 2% के हिसाब से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? पहले वर्ष का 2% कितना हो जाएगा? 180 रुपये। यानी 9000 का 2% हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 180 रुपये। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18। ये साधारण ब्याज पहले वर्ष का हो जाएगा और दूसरे वर्ष का भी 180 रुपये ये हो जाएगा। यानी पहले वर्ष में मिलेगा 180 और दूसरे वर्ष में 180 रुपये मिलेगा। अब इस ब्याज पे हमें और चाहिए होगा ब्याज। इस ब्याज पे हमें ब्याज और चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 180 का 2%। 180 का 2% निकालेंगे तो भाग दे देंगे फिर से, तो 0 से 0, 18 दूनी 36, 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.6 रुपये। 180 ये हो जाएगा और 3.6 रुपये ये हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 363 रुपये 60 पैसे। कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज? 363 रुपये 60 पैसे। उसने मिश्र धन पूछा है, वह राशि कितनी हो जाएगी? तो 363 रुपये 60 पैसे ब्याज है, 9000 रुपये मूलधन है, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 9000 तो हमारा मूलधन है,
और 363.60 हमें ब्याज के रूप में मिले। तो कितना हो गया 9363.6 रुपये। 9363.6 रुपये में टोटल धनराशि मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आपको उसने एक ऑप्शन दिया है 9363 ने दे करके 9363 दे दिया, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के 6 प्रश्न हमारे हो गए। आज के लिए हम यही रखते, कल हम और प्रश्न करेंगे, थोड़े स्तरों को बढ़ाएंगे और आज और कल की क्लास में जीडी के लिए पर्याप्त प्रश्न हम कर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। कमेंट करिए, अगर आपका कोई भी परामर्श है तो आप हमें कमेंट करिए। किसी भी क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।